सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट जो कानून है, छा इन जो इतलाक़ वज़ीर आज़म साबिक़ा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जहांगीर तरीन ते थींदो, जेके माज़ी जा केसिस आहिनि उन ते इन जो इतलाक़ थींदो या न थींदो, ऐं तहरीक इंसाफ़ जो सियासी मुस्तक़बिल मुल्क जे अंदरि गिरफ़्तारियूं बि थियूं आहिनि, एक्ट बि अहिड़ो थियो आहे, ऐं जलाओ घेराओ तशद्दुद थियो। 9 मई जेको ॾींहुं आहे इहो हमेशह यादि रखियो। उहे टेलीविज़न ते ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मारूफ कानूनदान मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सर। सर, आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के जिस तरह आज उसके ऊपर कार्रवाई हुई आपको पता है, और अब तो आपको पता है कि माजी के जो फैसले हैं मियां साहब का हो जहांगीर तरीन, उस पर भी इतलाक होगा, उसकी भी अपील सुनी जाएगी। अब देखें, जो आज कानून साजी हुई जिसका जिक्र अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जाके किया, और मेरे ख्याल में आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उस पर भी आज शुगली एक बेंच कंस्टिट्यूट की है। सरल वो जो भी है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं वज़ीर कानून को सुन रहा था, तो वज़ीर कानून ने ये कहा कि इसका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ को अपना जहांगीर तरीन को इसलिए नहीं मिलेगा कि ये रेमेडी जो रिव्यू पिटिशन की थी वो एंटरटेन कर चुके हैं। सही। ये तो लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। क्योंकि ये जो कानून आज आया, दायरा की इसको पूरी डिटेल से तो नहीं पढ़ा, लेकिन कानून ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि इसको प्रेसिडेंट ने भी खामोशी से दस्तखत कर दिया। अमूमन ये था कि इससे पहले जितनी भी कानून साजी होती थी, प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता था, वापस कर देता था, पार्लियामेंट के दोनों ऑफिस में जाता था, और फिर देखे तो फिर 10 दिन के बाद वो कानून जो है ना बन जाता था। सही। इस दफ़ा तो प्रेसिडेंट ने इस कानून को साइन किया। मैं इस कानून को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फाइनल कोर्ट है। सही। और 184(3) में जब आप कानूनी कार्रवाई करते हैं और किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर करते हैं, तो उसको राइट ऑफ अपील नहीं था इससे पहले, और राइट ऑफ अपील ना होने की वजह से आइन का आर्टिकल 10 है जो ये बार बार कहता है कि हर आदमी को फेयर ट्रायल का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, 184(3) के तहत कार्रवाई करके आप किसी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो वो किसी अदालत में इंसाफ के लिए नहीं जा सकता। अब राइट ऑफ अपील देकर आपने एक अच्छा कदम उठाया। वकीला बरादरी का पिछले कई सालों से ये डिमांड था कि 184(3) का मिस यूज हो रहा है, बेहतर यही है इसमें राइट ऑफ अपील दें ताकि लोगों को इंसाफ मिले, और वो कानून पार्लियामेंट ने बनाया। कानून साजी का इख्तियार जो है वो ज़ाहिर पार्लियामेंट के अलावा तो किसी को नहीं है, पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है। सही। अब जो भी कानून साजी हो रही है, इमरान खान के दौर में भी कानून साजी हुई, उस वक्त अदलिया ने मुदाखलत नहीं की। अब जो भी कानून साजी हो रही है आप उसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट कर देते हैं, वो बात मेरी समझ में नहीं आई। अब परसों तरसों जो सूरत हाल बनी कि अटॉर्नी जनरल ने कहीं ये कहा, जो कमीशन का स्टे हुआ उसके मतलब अटॉर्नी जनरल ने जो जुमला बोला कि आप इस मंच के अंदर ना बैठें, और उसकी वजह ये थी कि आपके फैमिली मेंबर में आपकी मदर इन लॉ की इन्वॉल्वमेंट थी ऑडियो के मामले में। तो अब सवाल ये पता होता है कि जो फाइनल कोर्ट है, मैं तो ये कहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जब मियां नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था, तो मैंने कहा था कि उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। सही। उनका केस नेब में भेज दें, नेब कल उनको अगर सजा देती है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 साल के पीरियड के लिए। टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है आइन का आर्टिकल 63A, कहीं भी ये नहीं कहता कि आप लाइफ के लिए किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सही। अब वक्तन फक्तन हमारी अदलिया के जो जजमेंट आ रहे हैं, जो बेंच कंस्टिट्यूट हो रही है, वो वन साइडेड हो रही है, जिसमें सीनियर जजेस को इग्नोर किया जा रहा है। वो उसका जवाब क्या है ऑनरेबल चीफ जस्टिस बता सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि बेंच कंस्टिट्यूट करना मेरा क्या ठीक है, इससे पहले था, लेकिन कानून साजी के जब मंजूर हो गई, वो एक्ट बन गया, आपने उसको स्टेट किया हुआ ठीक है, लेकिन अब उस कानून के मुताबिक जो है चीफ जस्टिस को 2 सीनियर जजेस ने फैसला करना है
कि आपने क्या करना है। तो वो बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे, वो मामला को लेकर आगे चलेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन किसकी बेंच होनी चाहिए। 184 के तरीके जब कार्रवाई हो तो बेंच बनाने का तरीका कार यह है। उसमें शायद अनवर चीफ जस्टिस साहब ये फील कर रहे हैं कि मेरे इख्तियार जो है ना वो कम किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब ये है, जो सुप्रीम कोर्ट का है, जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि इंडिया में आज भी देख लें तो वहाँ अगर सो मोटो कार्रवाई के लिए कोई जाता है तो पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठ कर डिसाइड करता है कि क्या हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे या ना जाएं, बस कंस्टिट्यूट करें या ना करें। मशावरत जो है, एक तरफ तो आप प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के फैसले के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, तो फिर मेरा कहना यह है कि अगर आपको इस बात का इख्तियार है भी तो कम अज कम अपने जजेस से मशावरत तो कर लें। मशावरत करने में कोई बुराई नहीं है। सही। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि ये जो एक्ट बना, कमीशन बना, उसमें मेरी मशावरत शामिल नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है, होना ये चाहिए था, लेकिन मशावरत से बनना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पता होता है कि जब आपके फैमिली मेंबर की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो आपसे क्या मशावरत की जा सकती है। और मेरे नज़दीक जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इवन अगर एक जज साहब को ये पता हो कि जब मैं जज नहीं, मैं वकील था, मैंने इस फलां केस में अफेयर हो रहा था, तमाम जज साहब कहते हैं कि इस केस को मैंने चलाया हुआ है या इस केस में मैं फलां वकील का वकील था, लिहाजा मैं इस केस चलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये मामला जो मॉरल एथिक्स वाला मामला है वो मुझे तमाम इदारों में मिसिंग लग रहा है, जिसका मुझे अफसोस है कि ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल आज का जो कानून आया है, मैं समझता हूँ उस कानून में जो इस वक्त तक मैंने मीडिया में देखा, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो कानून बहुत अच्छा है क्योंकि राइट ऑफ अपील दिया है ना आपने। सही। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, पहले राइट ऑफ अपील नहीं था, तो अगर दिया इसमें क्या बुराई है। बहरहाल यासीन साहब, आपने जिस तरह थोड़ा सा उसका जिक्र किया, मैं कहता हूं इसके ऊपर थोड़ी सी और रोशनी डालें। एक तो आपको खुद पता है कि जिस तरह ऑडियो लीक्स कमीशन बनी थी उसको तो मुअत्तल कर दिया, और जिस तरह मुअत्तल किया फिर खुद ही उसको लीड कर रहे हैं। मतलब ये तो इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि उसमें तो इनकी मदर इन लॉ जो है ना डायरेक्ट उसका ऑडियो लीक्स में है। ये किस तरह होगा ये? देखिए, पहली बात यह है कि ऑडियो लीक जब लीक हुई और कमीशन बन गया तो सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट को कमीशन कार्ड बनाया गया। कल के इलेक्ट्रॉनिक नहीं, प्रिंट मीडिया में, शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया होगा, जैसे सैयद इसा साहब ने कहा कि मिसाल के तौर पर कोई आदमी मुझे पैसे ऑफर करता है और वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, तो क्या वो सही है या गलत है? आपको पता है ऑडियो लीक्स के हवाले से जो कमीशन उसको मुअत्तल कर दिया। अब खुद ही चीफ जस्टिस साहब उस बेंच में होंगे तो ये तो उनकी मदर इन लॉ उसकी ऑडियो है, और आपको पता है उसमें तो ये इंटरेस्ट है उनका अपना, उसमें तो वो उसको नहीं होना चाहिए था। सर देखें, जो चीज़ आप कह रहे हैं कि जो पहले कानून बना ही नहीं था, आपने स्टे दे दिया था, उसमें भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ये कहना था कि मेरी पावर को कर्टेल किया जा रहा है। सही। तो जब आपकी पावर को कर्टेल किया जा रहा है, या जिस तरह जो सवाल आपने किया कि उनकी मदर इन लॉ, मेरा कहना यह है कि इन दोनों सूरतों में जो पहले पिटिशन हुई जिसमें आपकी पावर को कर्टेल किया जा रहा था, या जो कमीशन बना और उसकी जो बंद कंस्टिट्यूट थी, मेरे नजदीक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को उसमें नहीं बैठना चाहिए। और यही एतराज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसपे काफी जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। यही गलती चौधरी इफ्तिखार ने की थी कि अपने बेटे के मामले में उन्होंने ये कहा था, क्लियर सच कहा था कि उन्होंने सो मोटो एक्शन खुद ले लिया और बाद में कहा कि मैं ऑन ऑफ कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा क्या कारोबार करता है। तो बाद में उन्होंने बंद कंस्टिट्यूट की, जिस फर्क का इवन एक जज जो है पहले माजी में अगर वो वकील था और उस पार्टी का, अगर वो किसी पार्टी का वकील था, वो केस अगर कोर्ट में चला जाए तो वो भी नहीं सुनना चाहिए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों हो रहा है सर, ये समझ में नहीं आता।
बड़ी महिरबानी, आपने टाइम दिया। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स के आगे वधे।